सभी को मेरी तरफ से ओमलक। सबसे पहले तो मैं जो वीडियो डालता हूँ और जो आपके आगे ये वीडियो डालने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखा करें, वरना वीडियो को देखें ही ना। कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसे आगे करते जाएं। वीडियो को पूरा देखें। हमें बेकार में, मैंने पहले भी बताया ना भाई, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोगों में प्रचार करें। और जितने लोग जुड़े हैं उनको तो सभी को पता है, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो शक्तिपात नहीं है, किसी के थ्रू बाहर से उनको पता चला और उनको बहुत दिक्कत थी, वो एक फ़ोन के माध्यम से ठीक हुए। सब कुछ जानते हुए भी आप लोग इसका प्रचार नहीं करना चाहते, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हमें पता चलता है कि आप कितने टाइम वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दें इस बात के ऊपर। ये परमात्मा का एक सीधा मार्ग है। और जो आज का विषय है, जिस विषय पे मैं बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। घर में जो कोई भी ऐसी मौत हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में गुजर गया, कोई किसी ने मर्डर कर दिया या कैसे भी मरा, अचानक गिर के मर गया, तो लोग कहते हैं कि बेमौत चला गया, इसके पाठ कराओ। हम पता नहीं कितना सारा पैसा ऐसे लगा देते हैं और एक किताब पढ़ के पता नहीं क्या क्या गुणगान कर लेते हैं, और जी हो गया पाठ। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, जो सनातन में हुए पहले बड़े बड़े साधक, उन्होंने हमें कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमें एक ही बात दी कि मौत और बेमौत कोई बात ही नहीं है। अपनी मौत, और ये मौत तो शरीर की होती है ना, शरीर, और शरीर को कहते हैं मिट्टी है, मिट्टी मिल गया। तो हम कौन है? हम तो आत्मा है ना। और हमारा जीवन संवरता और बिगड़ता किससे है? कर्मों से। जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, हम उनको क्या अंजाम देते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन में क्या सुख पाएं, क्या दुख पाएं, कैसी मौत लें। इस जन्म में जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें कम से कम 80% हमारे संचित कर्मों का भी रिजल्ट है। हमारी कैसी मौत आएगी, कितने दिन जिएंगे, इसमें संचित कर्मों का बहुत सारा मिलान है, बहुत बड़ा रोल है संचित कर्मों का इसमें। कोई अपनी मौत नहीं मरता और कोई बेमौत नहीं मरता, इस बात को तो आप भूल जाइए। माना एक आदमी के शरीर में कोई रोग लग गया और वो देखभाल नहीं करता उसकी, तो जल्दी मरेगा। एक रोग लगा, देखभाल कर रहा है, केयरफुल चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, तो टाइम भी लगेगा। परमात्मा ने यह शरीर और उसके अंदर इतने सेल्स, इतनी ग्रंथियां लगाई, इतनी कोशिकाएं, हम उनको मेंटेन रखें। पूरा वनस्पति जगत तैयार किया, औषधियां बनाई, खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन दिए कि आप इस टाइम पे ये खाएं, ये खाने से ये दिक्कत होगी। तो फिर अपनी मौत और बेमौत की बात तो परमात्मा भी नहीं करता। एक तो इस समस्या से बाहर आए। फिर आदमी मर गया, कह रहे हैं भटक रहा है, ये परेशान हो रहा है, ये यूं करेगा। आपको कुछ लोग ऐसी क्रियाकांडी लोग, कर्मकांडी लोग, आपको ऐसी ऐसी क्रियाओं में धकेल देते हैं, यूं कहते हैं कि ये भटक रही आत्मा परेशान करेगी, जबकि काफी सारे ऐसे लोग एक्सीडेंट में मर गए, मर्डर हो गया, या वैसे मर गए जिनको आप बेमौत कहते हैं, कभी हमारे सपने में भी नहीं आते। उनकी आत्मा क्या पता कहां पर भटक रही हो, मुक्त हो गई हो, भटक रही हो, क्या हो गया हो। पर हम तरह तरह की क्रियाएं करके, तरह तरह के अनुष्ठान करवा के, ज्यादातर घरों में देखा है कुछ कुछ बांध रखा है ये। हम उस परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, हम क्रियाओं पे विश्वास कर रहे हैं, हम अपने कर्मों पे विश्वास नहीं करते, ना सत्कर्म करना चाहते।
जैसे मैंने कहा कि एक आदमी मर गया और उसकी आत्मा भटक रही है कहीं भी, और अब देखो आत्मा, अब कहते हैं ना, जब तक इसका, लोग ये कहते हैं देखिए जब तक इसका समय पूरा नहीं होगा ये ऐसे ही भटकेगी। आत्मा का कभी समय होता है? आत्मा और परमात्मा का कोई समय नहीं, ये तो अजर अमर है। ये जिस शरीर में थी, शरीर छोटा, शरीर खत्म। समय है हमारे कर्मों का, अच्छे कर्मों का, दुष्कर्मों का। आत्मा हमारे उन कर्मों को लेके भटक रही है जो हमने बुरे कर्म किए थे। जितने बुरे कर्म किए उन बुरे कर्मों का जब तक निपटारा होगा, जब तक भटकेगी, फिर मुक्त हो जाएगी, फिर कर्मों के आधार पर जन्म मिलेगा। सच्चाई तो ये है। तो मेरा यही समझाना था, अच्छे कर्म करें और ऐसे भटकती हुई आत्माएं, परिवार का, चाहे कोई एक्सीडेंट में मरा, चाहे अपनी मौत मरा, कई लोग तो बीमार होकर मरते हैं, वो परिवार में परेशानी पैदा करते रहते हैं, दिखाई देते हैं, लोगों के अंदर आके बोलते हैं, और उसको कैसे कह दोगे बेमौत मरा? तो कोई बेमौत नहीं, कोई अपनी मौत नहीं, सब कर्मों का खेल है। कर्मों के आधार पे जिए, सही भोजन करें, सही समय पे नींद लें, अपनी दिनचर्या को सुधारें और किसी तरफ ना मुड़ें। अपने जीवन को आप पता नहीं कैसे कैसे अनुष्ठान करवाने लग जाते हैं, कुछ हाथों में पहन लेते हैं, गलों में, इनसे जीवन नहीं संवरता। जीवन संवरेगा आपके कर्मों से। देखिए, आप सही कर्म करें, नेक रास्ते पर चलें, किसी दुखी असहाय की मदद करें और परमात्मा में विश्वास रखें, आस्था रखें। अब ये सिद्धि आपको एक रास्ता देती है कि आप जन कल्याण करें, परमात्मा की शक्ति के माध्यम से ऐसी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति के द्वार तक ले जाएं। इस जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, आदमी जीवन भर दवाइयां खा के मर जाता है, बीमारी का पता नहीं चलता, उनसे मुक्ति का रास्ता। तो आप जुड़ें, लोगों में प्रचार करें, लोगों को बताएं कि ये जीवन क्या है। ये जीवन कर्मों का मेला है, कर्मों का। कर्मों के आधार पे सुख, कर्मों के आधार पे दुख, कर्मों के आधार पे शांति, कर्मों के आधार पे बेचैनी, स्वर्ग नरक यहीं, और यहीं पे परमात्मा। ये पूरी सृष्टि परमात्मा ही तो है। मैंने बार बार बोला, ये प्रकृति परमात्मा है, और जिन देवों को हम पूजते हैं वो आविष्कारक, उन्होंने इस पे आविष्कार किया, वो हमारे पूजनीय हैं, परमात्मा है, भगवान है। तो मुझे यही समझाना था। बार बार मैं आपको यूं ही समझाता रहूंगा, आप माने ना माने। मैं तो कहता हूं 100 लोग देखते हैं, एक तो माने, कहीं तो चले। अगर हम 1000 लोगों में प्रचार करते हैं और एक इस रास्ते पे चलता है कोई भी, आज के समय में, इस भौतिक युग में, तो मैं कहता हूं हमारी बहुत बड़ी जीत है। तो सभी जोर लगाएं प्रचार पे, इस सिद्धि के माध्यम से लोगों को एक राहत मिले, निरोग हों, भटकती आत्माओं को मुक्ति मिले। तो मुझे यही कहना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। भगवान शिव व भगवान गोरक्ष को वंदन, माँ भगवती को वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।